कराची से हमने ज़रा डिस्कशन ये करनी है कि कराची में एक बड़ा हौलनाक वाक़या हुआ है। कराची में गाड़ी से लाश मिलने का वाक़या सामने आया, जिसकी असल हकीकत सामने आ गई है। मालूम यह हुआ है कि ये तमाम ड्रामा था जो एक ताजर ने ख़ुद को कर्जदारों से छुपाने के लिए रचाया था। मतलब कोई क्राइम शो टाइप ज़िंदगी चल रही थी उनकी शायद। और रवां हफ्ते पीर को कराची के इलाके सुरजानी टाउन 0 पॉइंट के करीब गाड़ी से जली हुई एक लाश मिली थी। लाश की जेब से शनाख्ती कार्ड समेत 45,000 से ज़ायद रकम भी मिली। पुलिस ने जब शनाख्ती कार्ड की मदद से शौहर की बीवी से रब्ता किया तो उसने लाश को अपने शौहर की हैसियत से शनाख्त कर लिया, जो चावलों का कारोबार करता था। जलने वाली गाड़ी भी ज़ीशान नाज नामी ताजिर की ही थी। पुलिस ने लाश की शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस और दीगर टेक्निकल ज़राए इस्तेमाल किए तो पता चला कि लाश की शनाख्त तो कोई और है। लाश की शनाख्त 38 साला कुर्बान हुसैन वल्द गुलाम साबिर खान के नाम से हुई, जो कई रोज़ से लापता था। पुलिस का कहना है कि ज़ीशान नाज नामी ताजिर ने खुद को मुर्दा साबित करने के लिए सारा ड्रामा रचाया, जिसे गिरफ्तार अब कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ज़ीशान मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए का मकरूज था। इन्वेस्टर्स को धोखा देने के लिए सारा ड्रामा रचाया। पुलिस का ख्याल है कि मियाँ बीवी ने मिलकर ये सारा प्लान किया हुआ था। मतलब इमेजिन व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। राहील सलमान हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। मतलब यानी उससे पता था कि आज फॉरेंसिक के ज़माने में वो लाश जला भी देगा तो कोई ना कोई डीएनए ही शायद मिल जाता है, उसके बच्चों से डीएनए मैच कर लेते, कुछ भी कर लेते। ज़रा कच्ची प्लानिंग थी। राहील, हमें बताइएगा कि सबसे पहले ये वाक़या सामने आया कैसे, पुलिस तक कैसे इत्तला पहुँची, फिर मरने वाले की शनाख्त का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, ये मुतनाज़े कैसे हो गई शनाख्त? क्योंकि इनिशियली पुलिस ने भी देखा होगा आईडी कार्ड है और उसके बाद बीबी ने भी शनाख्त कर लिया, लेकिन उसके बावजूद अगले स्टेप्स किए गए। देखिए, जिस जगह से ये गाड़ी मिली थी वो एक सुनसान इलाका था। वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंगें हैं और कुछ नई बिल्डिंगें बनी हैं, तो लोगों की आमदोरफ्त वहाँ पे निस्बतन कम थी। वहाँ से गुजरने वाले एक राहगीर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है और उसके अंदर कोई आदमी मौजूद है। उस वक्त उसको नहीं अंदाज़ा हो सका कि वो एक लाश है या ज़िंदा आदमी है। बहरहाल पुलिस वहाँ पर पहुँची और उस गाड़ी का मुआयना किया। उस गाड़ी पर नंबर प्लेट लगी हुई थी, उसकी डिटेल्स निकाली और फिर उसके बाद फिर गाड़ी में जब अंदर झाँक कर देखा गया तो पिछली सीट पर एक आदमी लेटा हुआ था और बज़ाहिर वो मुर्दा हालत में ही लग रहा था, जबकि इसके साथ साथ गाड़ी के अंदर एक गैस सिलेंडर भी रखा हुआ था। तो इस वजह से सारा मामला मशकूक हुआ और पुलिस ने फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद रेस्क्यू वर्कर्स को भी कॉल किया। गाड़ी को अनलॉक किया गया और जब अंदर से उस आदमी को निकाला गया तो वो बज़ाहिर ऐसा था कि उसको जैसे जलाया गया और जो गैस सिलेंडर था उसका वॉल भी ऑन था। तो दैट मीन्स, और जो मोबाइल फ़ोन मिला उसके बाद और दीगर चीज़ें उस लाश के पास से मिली और जिस तरह से वो गैस सिलेंडर रखा हुआ था उससे लग ये रहा था कि ये गैस लीकेज का धमाका होता और उसके बाद लाश भी उस वाक़े में जल जाती, जिसकी बुनियाद पर फिर वो उसकी आइडेंटिफिकेशन, जो चीज़ें वहाँ पे मिली हैं पुलिस को, उसका मोबाइल फ़ोन और दीगर, तो उससे वो शनाख्त सिर्फ उस आदमी तक ही महदूद रहती। अच्छा, अब जब ये आ चुका है कि मरने वाला शख्स जो बताया जा रहा था वो नहीं है, तो फिर मरने वाला शख्स कौन था? वो अगवा हुआ था, वो लापता था, उसको किसने मारा? ये क्या गुत्थी सुलझ चुकी है? देखिए, पुलिस ने फिर उस बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया और वहाँ से मिलने वाला मोबाइल फ़ोन, उसमें से एक सुसाइड की वीडियो भी मिली पुलिस हुक्काम को, जिसमें वो एक आदमी ज़ीशान नाज, वो अपना नाम बताता है और उसमें वो कहता है कि उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया कारोबार में और वो कई अफराद का मकरूज़ है, जिसकी बुनियाद पर अब वो पैसे वापस नहीं कर सकता और वो ख़ुदकुशी कर रहा है, लिहाजा उस सिलसिले में उसके घर वालों को तंग ना किया जाए। जब ये सारी एविडेंस पुलिस को मिली तो उसके बाद उसके मोबाइल फ़ोन को अनलॉक कराया गया और उसमें से कुछ नंबर्स निकाले गए। तो जो सबसे पहला नंबर मिला वो ज़ीशान नाज के भाई का मिला। उसको इन्फॉर्म किया गया, वो अब्बासिया हॉस्पिटल पहुंचा और उसने इनकार किया कि ये मेरा भाई नहीं है, जबकि इसी दौरान उसकी अहलिया जो ज़ीशान नाज की वाइफ थी उसका नंबर भी पुलिस को मिला, उनको भी कॉन्टैक्ट किया गया। वो भी वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने फ़ौरन लाश को पहचान लिया। तो जब यहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा शक और शुबहात पैदा हुए पुलिस को कि जो मरने वाले का भाई है वो पहचानने से इनकार कर रहा है कि वो मेरा भाई नहीं है, जबकि लाश की हालत ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी कि उसे पहचाना ना जा सके, जबकि उसकी जो वाइफ है उसने फौरी तौर पर पहचान लिया। फिर पुलिस ने उस लाश का बायोमेट्रिक किया। जब बायोमेट्रिक किया गया तो वो एक कुर्बान हुसैन नाम के आदमी की लाश निकली, जो कि नॉर्थ कराची के सेक्टर 8 का रहायशी था। उसके अहल खाना को वाक़े से मुतालिक बताया गया, वो वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद फिर उन्होंने जो कुर्बान हुसैन की वाइफ थी उन्होंने उसको शनाख्त किया। इसके साथ साथ
उन्होंने मज़ीद डिटेल उस बारे में बताई। और फिर जब पुलिस को ये लगा कि जब लाश किसी और की है और सुसाइड नोट किसी और आदमी का मिल रहा है, तो डेफिनेटली फिर कान खड़े हुए इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया गया। पुलिस ने इस एक बड़े पैमाने पर इस इन्वेस्टिगेशन को फैलाया। ना सिर्फ उसके मोबाइल फ़ोन के फॉरेंसिक किए गए, बल्कि उसमें जो रिकॉर्ड था उसका फॉरेंसिक भी कराया गया, जिसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें पुलिस को तफ्तीश में मिलती चली गई, जिसमें फिर कुछ लोग ऐसे भी सामने आए कि जिन्होंने वाक़तन बताया कि जी यस, वो कोई 1 अरब से सवा अरब रुपए तक वो मार्केट से ले चुका है और उस सिलसिले में ये कारोबार करता था। कारोबार के सिलसिले में कोई 3-4 साल से ये सारा मामला चल रहा था। ज़ीशान नाज आदमी जो था वो 3-4 साल से इसी तरह मुख्तलिफ लोगों से पैसे लेता था और उनको बताता था कि वो चावल की एक्सपोर्ट का काम करता है। अच्छा, तो ये जो ताजिर साहब हैं, अगर इनकी फैमिली है जिन्होंने मुबैना तौर पर सारा ड्रामा रचाया, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई सोची जा रही है या कोई हुई है कार्रवाई अब तक? देखिए, पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उसमें लोगों ने जब बता दिया कि जी ये 1 अरब से ज़ायद का मामला है, तकरीबन सवा अरब रुपए तक ये सारा मामला पहुंचता है, तो फिर उसमें कुछ टेक्निकल और डिजिटल चीज़ें जमा की गई, एविडेंस कलेक्ट की गए और फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस और दीगर चीज़ें जो डिजिटल चीज़ें हैं आजकल, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया। पुलिस ने उसको ट्रैक किया और फिर उसको गिरफ़्तार भी कर लिया। उसके बाद फिर पुलिस ने जब उससे इनिशियल स्टेटमेंट लिया तो उसने बताया कि चूँकि उसको कारोबार में लॉस हो चुका था, वो अपना जो है वो सारे रकम अपने इन्वेस्टर्स की या अपने बिजनेस पार्टनर्स की खो चुका था, तो इसकी वजह से उसने अपने मरने का ड्रामा रचाया। जब सारी मालूमात उससे ली गई तो उसने मज़ीद बताया कि जो कुर्बान हुसैन नामी शख्स है वो उसको नागन चारंगी पर मिला था। ये यौमिया उजरत पे काम करने वाला शख्स है, जो डेली वेजिस पे काम करते हैं, ये वो आदमी था कुर्बान हुसैन। उसे सड़क के किनारे बैठा नज़र आया, उसने उसको अपने साथ गाड़ी में बिठाया और उसको सबसे पहले उसको खाना वगैरह खिलाया, उसको कुछ नए कपड़े भी दिलवाने की उसने ऑफ़र दी और फिर वहाँ पे ले गया। जो सुरजाई टाउन का ये जावकुआ जो स्पॉट है, एक सुनसान इलाका है, वहाँ पे ले जाने के बाद चूँकि ये चावल के एक्सपोर्ट का काम करता है तो इसके पास चावल के मुतालिक जो फसलों पर जरासीम कश अद्वियात होती हैं वो इसके पास मौजूद थी। उससे इसने इसको बेहोश किया, उसके बाद इसको जलाया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। और फिर उसने इस सारे वाक़े को खुदकुशी का रंग देने के लिए गैस सिलेंडर रखा ताकि गैस जो है वो इसको इनहेल होती रहे और ये जल्द से जल्द मर जाए। हालांकि उससे पहले पुलिस को इसने बताया कि जब हमने उसको जलाया तो वो मर चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसने सारे ड्रामे को क्रिएट करने के लिए गैस सिलेंडर भी छोड़ा ताकि लाश की शनाख्त ना हो सके। जिस वक्त ये जला रहा था तो इसके अपने हाथ पाँव भी जले, इसके भी जिस्म का कुछ हिस्सा जला, जिसकी बुनियाद पर इसने अपने वो वाले कपड़े जो ये पहना हुआ था वो भी चेंज किए। उसके बाद इसने अपना हुलिया बदला, जो इससे पहले इसका हुलिया था उसमें इसने दाढ़ी रखी हुई थी, बाल भी जो है वो थोड़े बड़े थे, लेकिन इस वाक़े के फ़ौरी बाद उसने जाके अपना गेटअप चेंज किया और उसके बाद फिर शहर से फ़रार होने की कोशिश भी की थी इसने, लेकिन पुलिस ने मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया। जिसके बाद अब सारा वाक़या जो है वो पुलिस के सामने है कि एक आदमी जो करोड़ों से बल्कि ज़ायद 1 अरब से ज़ायद की रकम अपने इन्वेस्टर्स या अपने बिजनेस पार्टनर्स के वो लॉस कर चुका था। उसकी बुनियाद पर उसने अपने मरने का ड्रामा रचाया, पूरी एक प्लानिंग के साथ एक आदमी को उसने लिया और उसको मारने के बाद अपनी गाड़ी में उसको वहाँ पे रखा, उसकी लाश को, और ये सारा ड्रामा क्रिएट किया कि अगर वो गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हो जाता तो यकीनी तौर पर वो इतना शदीद होता कि लाश की शनाख्त शायद ना हो पाती या वो सही सलामत जिस हाल में अभी मिली है तकरीबन कम से कम उस हालत में नहीं मिलती कि उसको फ़ौरी तौर पर शनाख्त किया सके। लेकिन जो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर था वो उसके अपने नाम पर था, जिसकी बुनियाद पर ये सारे मामला आगे बढ़ते और इसको एक डेथ अज्यूम कर ली जाती कि ये ज़ीशान नाज आदमी मर चुका है। लेकिन ये तमाम का तमाम जो है वो फ्लॉप हुआ वहाँ से गुजरने वाले एक राहगीर की वजह से, जिसने पुलिस को फौरी इन्फॉर्म किया और पुलिस वहाँ पर पहुँची और फिर तफ्तीश में ये सारा मामला निकल के राहील मतलब पहले सिर्फ डिफ़ॉल्टर था और अब कातिल भी बन गया है। वो मज़दूर जिसे मज़दूरी जो कर रहे होते हैं, जहाँ लोग सड़क के किनारे बैठे होते हैं, वहाँ से उठाया था और फिर उसको बेहोश किया और फिर ये सारा ड्रामा रचाया।